न जाने कितनी शांति वार्ता के बाद भी अमेरिका और ईरान की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अमेरिका डील पर डील के प्रस्ताव ला रहा है तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि पहले हमारी शर्तें मानिए, उसके बाद ही वार्ता में बैठेंगे। ये सब चल ही रहा था कि इस बीच खबर आती है खामनेई की अंतिम संस्कार की। जी हाँ, अयातुल्ला अली खामनेई, जिनका अंतिम संस्कार 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच होने वाला है, ये ईरान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस बीच भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर आती है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन प्रधानमंत्री मोदी को अयातुल्ला खामनेई के फनरल में शामिल होने का न्योता भेजते हैं। ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि पीएम मोदी शायद वहां नहीं आएंगे। लेकिन इसी बीच भारत के लिए खबर आती है कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईरान में अयातुल्ला खामनेई के फनरल में शामिल होने का न्योता भेजा जाता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वैभव मिश्र। वैभव, अचानक ऐसा क्या होता है कि मोदी के अलावा भी इन दो बड़े नेताओं को, जो कि विपक्ष के चेहरे हैं, उनको भी और साथ ही नितिन नवीन को भी ये न्योता मिलता है? देखिए, ये जो समारोह हो रहा है वो ईरान के सबसे ज़्यादा वक्त तक सर्वोच्च नेता रहे, दूसरे सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार का समारोह है। और ईरान चाहता है कि इससे वो दुनिया को एक संदेश दे कि उसका देश एकजुट है, उसका देश अभी बिखरा हुआ नहीं है, वो उतनी मजबूती से खड़ा है जितनी मजबूती से जंग से पहले खड़ा था। इसी वजह से सिर्फ ईरान में 1 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। बाहर के देशों को भी न्योता भेजा जा रहा है। भारत तो ईरान का काफ़ी करीबी मुल्क रहा है और जिन देशों को भेजा जा रहा है न्योता, सिर्फ वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जा रहा, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी है, उनके मुखिया को भी बुलाया जा रहा है। उसी क्रम में भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके अध्यक्ष नितिन नवीन को न्योता भेजा गया है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके जो मुखिया हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी भेजा गया है न्योता शामिल होने का कि आप आइए और खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होइए। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बिहार के जो राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन, वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्र, वो शामिल होंगे। 2 लोग आधिकारिक तौर पर शामिल होंगे। खड़गे और नितिन नवीन को न्योता भेजे जाने की खबर अभी अभी आई है। अब इन दोनों की पार्टियां डिसाइड करेंगी कि ये वहां पर जाएंगे या नहीं। लेकिन अपने आप में ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो भारत से करीबी बनाकर रखे। इस जंग में भारत ने भले ही खुले तौर पर ईरान का समर्थन नहीं किया, जंग से ठीक पहले पीएम मोदी की इजराइल यात्रा भी हुई थी, लेकिन फिर भी ईरान की ओर से कोई ऐसा संदेश नहीं दिया जा रहा कि हम भारत से रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं। वो रिश्तों को पटरी पर रखना चाहता है और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि 2 प्रमुख व्यक्तियों को निमंत्रण भेजा गया है ईरान में आने के लिए और खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। वह ये वाकई में ईरान के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। इतने लोग करोड़ों की तादाद में जुटेंगे तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है कि कोई हमला हो सके? तो क्या सुरक्षा व्यवस्था है ईरान की इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, ईरान के जो दुश्मन मुल्क हैं अमेरिका और इजराइल, उनका अपना एक इतिहास रहा है ऐसे मौकों पर ही हमला करने का। आपको याद होगा लेबनान में जब भी हिजबुल्लाह के किसी बड़े नेता का अंतिम संस्कार होता है और लोग सैकड़ों की संख्या में वहां पर जुटते हैं, उसी दौरान इजराइल ऐसा हमला करता है कि बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से ईरान को भी डर है हमले का डर होना भी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, स्विट्जरलैंड में भी पीस टॉक चल रही थी, बिल्कुल तब ये अनुमान लगाया गया था कि हमला, और हमले की बहुत सारी खबरें भी आई थी। ईरान को लेकर बात करें, हमला होगा या नहीं, इसकी संभावना थोड़ा कम नजर आती है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। अगर कुछ होता है तो उसका समझौते पर असर पड़ेगा, ईरान पीछे हट जाएगा। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि ईरान का जो भी सर्वोच्च नेता बनेगा या है, पिछले 40 सालों से वो हमेशा से ही इजराइल के निशाने पर रहेगा ही। खामनेई को मारना चाहते थे लंबे अरसे से, आखिरकार उनको सफलता मिल गई। 28 फरवरी वाले पहले हमले में अली खामनेई मारे गए। अब उनके बेटे जो है वो सर्वोच्च नेता बने हैं, ये ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता हैं। वो अभी स्वस्थ हैं या नहीं, इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि पहले वाले हमले में ये घायल हो गए थे। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स तो ये दावा करती हैं कि इनका एक पैर काटना पड़ा है इलाज के दौरान। तो ऐसी खबरें आती हैं। मोस्तबा अपने पिता के अंतिम संस्कार में वहां मौजूद रहेंगे, ये बात भी कही जा रही है। और ऐसे में हो सकता है कि इजराइल की जो कुख्यात खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो कुछ करने की कोशिश करे। इसी वजह से ईरान को डर है। लेकिन ईरान ने सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी की है। IRGC के हाथ में अभी ईरान की पूरी सत्ता है। IRGC ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है और IRGC ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की है, 3 स्तर की। पहले
जहां अंतिम संस्कार होगा उसके आसपास IRGC के सैन्य टुकड़ी के लोग रहेंगे, वो सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। उसके बाद जो IRGC के निजी सुरक्षा सचिव हैं, निजी सुरक्षा कर्मी हैं, वो विशेष व्यक्तियों के पास रहेंगे। जैसे कोई IRGC का बड़ा कमांडर, बड़ा नेता है, तो उसके आसपास वो लोग खड़े रहेंगे। इसके अलावा जो तीसरे स्तर की सुरक्षा है वो ये है कि IRGC की खुफिया यूनिट के जो लोग हैं वो वर्दी में नहीं दिखेंगे, लेकिन वहां पर वो मौजूद रहेंगे सारी व्यवस्था को देखने के लिए। और इन तीनों की सुरक्षा को भेद पाना मुश्किल होगा, IRGC की इस व्यवस्था को भेद पाना मोसाद के लिए या अमेरिका के लिए, CIA के लिए भी। और बताया जा रहा है कि ईरान की सुरक्षा व्यवस्था अब तक के ईरान के इतिहास की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। वैसे तो वैभव कहा जाता है कि हम देख सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका काफ़ी लंबे समय से बहुत गहरे दोस्त थे। नेतन्याहू और ट्रंप की दोस्ती की तो हमने बातें सुनी हैं, लेकिन बीच में ऐसे भी खबर आई कि दोनों के बीच में काफ़ी टकरार चल रही है। और अभी इजराइल ने दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी जासूस को पकड़ा है जो कि ईरान के खुफिया ठिकानों की तस्वीरें किसी ईरानी एजेंट को भेज रहा था। तो ये अचानक क्या हो गया? बिल्कुल, देखिए इस जंग से पहले, जंग के दौरान भी कई सारे देशों में इन देशों के जासूस मौजूद थे। जैसे इजराइल के जासूसों के बारे में कहा जाता है कि वो खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में थे, UAE में बहुत ज्यादा थे, वहां के होटलों में रुके हुए थे, इसीलिए ईरान ने वहां पर हमला किया था। ईरान भी समय समय पर ऐसे लोगों को पकड़ता है जिनके ऊपर वो आरोप लगाता है कि ये नेतन्याहू के लिए जासूसी कर रहे हैं, अमेरिका के लिए कर रहे हैं, और बाकायदा उन्हें तुरंत सजा सुना दी जाती है, फांसी पर लटका भी दिया जाता है। अब इजराइल में भी ऐसा हो रहा है। अच्छा, ऐसा है कि इजराइल में सीधे ईरानी लोग नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहुंच पाना बहुत आसान नहीं है। तुरंत आप शक के घेरे में आ जाएंगे जैसे ही इजराइल में घुसेंगे। लेकिन अमेरिका का कोई नागरिक इजराइल में रहेगा तो किसी को कोई संदेह नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ किया है ईरान की खुफिया एजेंसियों ने। अमेरिका का नागरिक जो रहता था इजराइल में, उसे इन्होंने पकड़ा या उससे उन्होंने संपर्क साधा, और कहा जा रहा है एक एक फोटो के बदले सैकड़ों डॉलर दिए जाते थे। फोटो कहां की क्लिक करके देनी होती थी? कोई संवेदनशील जगह है, जैसे IDF जो है ईरान की जो सुरक्षा बल है उसका कोई सैन्य ठिकाना है, वहां की फोटो भेज दे, या कहीं और संवेदनशील जगह की फोटो भेजता था और उसके बदले उसे पैसे मिलते थे, मोटे पैसे मिलते थे। तो ऐसा कुछ ईरान भी कर रहा है। देखिए, बार बार इस युद्ध से जो निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान उतना कमजोर है नहीं जितना कमजोर इजराइल और अमेरिका उसे मानते हैं। उसके पास अच्छी खासी सैन्य ताकत थी और उसने इस युद्ध में सैन्य ताकत से जवाब भी दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जो खाड़ी देशों में मौजूद हैं। इजराइल पर भी काफी ज्यादा उसने मिसाइलें बरसाई हैं, ड्रोन्स भेजे हैं। अब खुफिया मामलों में भी वो मोसाद से 2 कदम पीछे नहीं है, बराबरी पर ही दिख रहा है। और इसी वजह से जो खबर आई है कि सोचिए ना, इजराइल में एक जासूस पकड़ा गया, रहने वाला है अमेरिका का नागरिक, अमेरिका का है, लेकिन वो जासूसी करता था ईरान के लिए। तो ये रही ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव की लेटेस्ट खबरें। खामनेई का अंतिम संस्कार होने वाला है ईरान में इसकी तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दुनिया भर के नेताओं को आमंत्रण भेजा जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। हमने आपको बताया कि भारत के सत्ताधारी और विपक्ष के दलों के मुखिया को भी भेजा गया है न्योता कि आप आइए और खामनेई के अंतिम संस्कार के इस ऐतिहासिक मौके पर उनका साक्षी बनिए, वहां पर भाग लीजिए। तो जो भी नई जानकारी सामने आएगी इस तनाव से जुड़ी हुई, खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई, वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.